दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश की तिवारी राज @न्यूज़ 9 लॉन्चर के लिए आपके समक्ष एक बेहतरीन कवरेज और खबर लेकर आप तक। प्यारे दोस्तों, आपका प्यार अपनापन मुझे उत्तरोत्तर मिल रहा है। मेरे इस चैनल द्वारा जो भी खबरें या रिपोर्टिंग या मुद्दे की बात या जनहित की बातें जो मेरे इस चैनल के माध्यम तक पब्लिक में पहुंचाई जा रही हैं, पब्लिक, आम आदमी, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, दबा कुचला व्यक्ति, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय, सभी वर्गों के मेरे दर्शक बढ़ रहे हैं, जिसमें 13 साल से लेकर 65, 70, 80 साल तक के दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और अपना प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मुझ राजेश की तिवारी राज को आशीर्वाद के तौर पर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे पीड़ित पति की जो चिघाड़े मारकर पुलिस प्रशासन और मीडिया यानी @न्यूज़ 9 लॉन्चर के दफ्तर में गुहारे मारकर रो रहा था। उसकी पीड़ा, उसकी वो दर्द भरी रोने की आवाज़ आप सुनेंगे तो आप अंदर तक दहल जाएंगे। यह वाकया पन्ना जिले के अमानगंज थाने के अंतर्गत आने वाले गांव श्री का है। मैं अपने प्यारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि श्री गांव का एक 25 से 26 वर्षीय युवा जो उच्च शिक्षित है, जिसने हरिजन है, जिसने MSc 72% नंबरों से पास की है, वो मजदूरी भी करता है और साथ में पगरा के हाई सेकेंडरी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर बच्चों को पढ़ाता है, कोचिंग पढ़ाता है। उस पीड़ित उच्च शिक्षित हरिजन व्यक्ति की पीड़ा आप सुनेंगे तो अंदर तक दहल जाएंगे। बड़ी उम्मीद, बड़ी आस के साथ वो मेरे पास @न्यूज़ 9 लॉन्चर चैनल के ऑफिस पहुंचता है। अपनी दर्द भरी बातें हमें बताता है बतौर सबूत के तौर पर। श्री के इस पीड़ित या पत्नी द्वारा सताए गए व्यक्ति का नाम उजागर चौधरी है। इसका कहना है कि बीते 48 घंटे पहले इसकी पत्नी जो ब्याहता है, जिसका नाम नीतू चौधरी बताया जा रहा है, वह अपने घर से यानी मायका अमानगंज के वार्ड नंबर 13 और 14 जो अंधरखवा कहा जाता है, वहाँ पर है। वहाँ से अमानगंज अपनी बहनों के साथ आती है। जब तक इसकी 2 छोटी बहनें या सहेलियाँ समोसा खाती हैं, उनसे कहकर जाती है कि तुम लोग समोसा खाओ, मैं मोबाइल में बैलेंस डलवा के आती हूँ। बैलेंस क्या डलता है इसकी पत्नी, जिसकी उम्र 23-24 साल बताई जा रही है, वो अपने प्रेमी के साथ फुर्र उड़ जाती है। अब इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसको पता चलता है, ये तो अभी बेचारा अनजान है, इसको पता चलता है
ये तो सोचता है कि मेरी पत्नी मायके में है। इसने हमें रोते बिखरते हुए बताया कि मैं पगरा में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर बतौर वर्ग 3 में पढ़ाता हूँ। मैंने अपनी पत्नी को अपने माँ बाप के पास सेवा खुशामद के लिए रखा। वो हर चीज़ें, वो हर सुविधाएं, वो महंगे कपड़े, वो महंगा मोबाइल, वो सब कुछ दिया। लेकिन इसकी पत्नी ने इस मोबाइल का जबरदस्त दुरुपयोग किया और इस मोबाइल के माध्यम से इंस्टाग्राम और फेसबुक से इसकी पत्नी की दोस्ती महेवा के पास शिमरी सूरत गांव के एक युवक से होती है, जिस युवक का नाम इसके मुंह से सुनने को मिलेगा। वो अमानगंज शासकीय महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर का छात्र है। उसको साथ लेकर या वो इसको भगाकर चला गया। आज इसके दुधमुहे बच्चे, जिसमें एक 2 साल का बेटा और 6 से 8 महीने की अबोध दूध पीती बच्ची को ये महिला, जिसकी आप फोटो देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, आप फुल इसकी फोटो देखेंगे, इसके बच्चों की फोटो देखेंगे, इसके रोते विखलते पति की आप दर्दनाक आंसुओं से तरबतर चेहरे की चीख सुनेंगे। उसका कहना है कि बच्चे की जब रोते हैं और मामा पुकारते हैं तो बड़ा दिल में बड़ा दर्द होता है। इसका कहना है कि कैसे भी है नीतू, तू घर आ जा, मैं सब तेरे गुनाह माफ कर दूंगा, क्योंकि जो जैसा तूने किया ठीक है, लेकिन इन बच्चों का लालन पालन पोषण तो हो जाए। कैसी कलयुगी माँ है ये। इसी को तो कलयुग का प्रताप कहते हैं कि जो अपने ब्याहता आदमी की ना हुई, अपने बच्चों की ना हुई, तो वो किसकी हो सकती है। सो प्यारे दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी बजाएं और अपने कमेंट्स हमें बताएं। और साथ ही आपके आसपास जो भी घटनाक्रम घटती है, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे कांटेक्ट करें। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और जितना बन पर सकेगा उतनी मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? उजागर चौधरी। उजागर चौधरी, क्या हो गया है आपके साथ? मेरी पत्नी भाग गई। पत्नी भाग गई है, जिसकी फोटो आप मोबाइल में लिए हैं? जी सर। ये कौन है, क्या नाम है इनका? नीतू चौधरी। ये नीतू चौधरी तुम्हारी कौन है? पत्नी है। ये कब तुम्हारी शादी हुई? 3-4 साल पहले लगभग। 3-4 साल पहले। कहाँ हुई ये शादी? अंदरखुआ में। अंदरखुआ में किसके यहाँ? भज्जू चौधरी। अच्छा, तो ये तुम्हारी जो पत्नी है, क्या नाम बताया इनका? नीतू। जी सर, नीतू चौधरी। तो ये तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 हैं सर, एक बच्चा एक बच्ची। अच्छा, तो ये बताइए उजागर भाई, क्या उम्र होगी आपकी? 30 साल लगभग। और आपकी पत्नी की? 24-25। 24-25 साल। कुछ बता सकते हैं किसके साथ भागी हैं ये? जी सर, ये सिमरी गांव है महेवा के पास। हाँ। उसका नाम है कमलेश चौधरी, उसके साथ भागी है। तो कमलेश चौधरी से आपकी पत्नी कैसे जुड़ी? ये तो सर पता नहीं, फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से। जी सर। तो वो कभी तुम्हारे यहाँ आया है? नहीं सर, कभी नहीं आया। उसके गांव बाकी में आया 2-3 बार। अच्छा अच्छा, तो फिर कैसे पता चला आपको कि आपकी पत्नी उसके साथ भाग गई? सर ऐसे ही थोड़ी सा शक हुआ जब गांव वालों ने बताया कि सिमरी का एक लड़का आया था एक दिन। अच्छा, तो हमें पता चला, तो फिर हम गए तो वो भी घर में नहीं है। उसने बताया हाँ भाग गया ये। हाँ, तो फिर आपने क्या किया? कौन सी तारीख की बात है ये? 7 तारीख की सुबह 11 बजे लगभग। सुबह 11 बजे। हाँ। फिर क्या आपने अपनी इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कायम कराई है क्या? जी सर, कराई है FIR। हाँ, तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला भाई, फाइल लगी हुई है, अभी गई नहीं कहीं, फाइल में रखे हैं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, हमें ये बताइए कहाँ जा सकती है आपकी पत्नी? अधिकतर सर दिल्ली गुड़गांव, इससे ज्यादा कहाँ जा सकते? बच्चों को अपने साथ ले गई है कि आपके पास है? नहीं सर, मेरे ही पास है सर। ये उजागर चौधरी है, कहाँ के हो आप? श्री के। ये उजागर चौधरी है, श्री के हैं। पिता का नाम क्या है? कल्ला चौधरी। कल्ला चौधरी। उम्र क्या है आपकी? 30 साल। ये 30 साल के उजागर चौधरी हैं। क्या हो गया है आपके साथ? पत्नी भाग गई सर मेरी। किसके साथ भाग गई? कमलेश चौधरी सिमरी।
इनकी पत्नी उम्र क्या थी? 24-25। इनकी पत्नी श्रीमती नीतू वाइफ ऑफ उजागर चौधरी निवासी श्री जी की पत्नी जो है कैसे और कब भागी? सर 7 तारीख को सुबह 11 बजे की लगभग। 7 इसी जुलाई के महीने में। हाँ, कहाँ से भागी? ये चतुर्वेदी मेडिकल के पास से अमानगंज गए। काय के लिए आई थी? मोबाइल सुधरवाने आई थी। अच्छा, फिर उसके साथ 2 बहन भी आई थी। उसे कह दी किसकी बहन थी वो? इसी की नीतू चौधरी की। अच्छा। हाँ, तो वो कहने लगी आप दोनों समोसा खाओ, मैं मोबाइल सुधरवा के आती हूँ। इतने में पता नहीं चला, वो भाग गई, खूब ढूंढा, फिर नहीं मिली। फिर क्या किया आपने? फिर मैं वहाँ गया, इसके वहाँ मायके। कहाँ है मायका आपका? अंधरखुआ में। अंधरखुआ मायका। मैंने वहाँ पूछा कि यहाँ भी नहीं आई। फिर मैंने 3-4 बजे तक वेट किया। फिर मैंने 5 बजे इसकी लगभग रिपोर्ट दर्ज कराई। हाँ। कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? अमानगंज थाना में। अच्छा, तो ये जो फोन पे आप फोटो डाले हैं तो ये किसकी डाली हैं? ये सर मेरी पत्नी की है। अच्छा, तो ये तुम स्वयं वायरल करते थे क्या? नहीं सर, वो खुद करती थी, फेसबुक पर डालती थी। मेरा ही मोबाइल था वो पुराना। वो उसकी आईडी मैंने अपने मोबाइल में खोल रखी, मैंने नया लिया है। अच्छा जी। तो ये कैसे भागी उसके साथ जो है? पता नहीं सर, फेसबुक या इंस्टाग्राम से जैसे भी जान पहचान हुई हो। कभी गांव आता था, नहीं आता था, मुझे तो जानकारी नहीं ये है। इसमें जो बच्चे दिख रहे हैं ये किसके हैं? मेरे हैं सर दोनों। ये कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। एक लड़का, एक लड़की है। लड़के की उम्र क्या होगी? 3, साढ़े 3, 4 साल का लगभग। और लड़की की? 1.5-2 साल। अच्छा, तो ये बच्चे किसके पास है? उसको उसी के पास सर अभी मायके में है, दादा दादी के पास अपनी। अच्छा, क्या नाम है उन बच्चों का? एक का एक का हर्षित नाम है, एक का प्रिया। अच्छा, तो ये जो पत्नी है आपकी, तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि वो महेवा के सिमरी के पास से वो लड़का, क्या नाम बताया उसका? कमलेश चौधरी के साथ भाग सकती है, कैसे पता आपको? क्योंकि सर हम उसके घर गए थे, हमें थोड़ी सा डाउट हुआ तो हम उसके घर गए थे। पता चला कि हमारा लड़का भी सुबह से गायब है। अच्छा, उसको गांव वालों ने 2-3 बार गांव में ही देखा। नीम का चौतरा है वहीं देखा। तो हमें डाउट हुआ, चलो देखते हैं। बाद में पता चला कि उनका लड़का भी गायब है और फोन भी नहीं लग रहा। और हमने अपना मोबाइल जब सर्च किया तो इंस्टाग्राम चलाती थी पुराना, उसमें देखा उसी लड़के की फोटो थी सबसे ज्यादा। अच्छा, तो हमें डाउट हुआ, फिर हम वहाँ गए, उन्हें पता चला, उनके मम्मी पापा ने बताया हाँ हमारा लड़का भाग गया। क्या किया फिर आपने? पुलिस में सूचना दर्ज की? पुलिस में सूचना दर्ज की। कल 7 तारीख को उन्होंने फाइल रखी हुई है। मैं अभी फिर से देख के आया हूँ, वहीं फाइल आगे नहीं गई है। तो हमें उजागर भाई ये बताइए कि आपकी पत्नी कैसे, क्या पहले से उनके कोई प्रेम संपर्क थे या कुछ? ये सर मुझे जानकारी नहीं है इतनी, है तो ना? इनका कैसे कांटेक्ट हुआ? ये सर हो सकता है गांव से इनका कांटेक्ट हुआ हो, गांव में आना जाना रिलेशन का होता है और आते जाते रहते हैं, बल्कि मैं इतना ही जानता हूँ। और अभी कह रहे थे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम? हाँ, फेसबुक पे इंस्टाग्राम से प्यार बढ़ा है सर। अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये संचार क्रांति में मोबाइल जितना अच्छा भी है उससे कहीं ज़्यादा दुखदाई भी है। ये पीड़ित व्यक्ति देख रहे हैं आप, ये उजागर लाल चौधरी हैं, श्री के हैं, बाहर कमाते हैं बेचारे। इनके माँ बाप ने सपना सजो के, वृद्ध माँ बाप ने इनकी नज़दीकी गांव अंधरखुआ में उसके यहाँ शादी की थी। भज्जू चौधरी के यहाँ शादी की थी विगत 2 से 3 साल पहले। इनकी पत्नी का श्रीमती नीतू चौधरी नाम है। इनकी पत्नी, इनका कहना यह है कि इनकी पत्नी का सिमरी के कमलेश चौधरी के साथ जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से प्यार की पींगे बढ़ती हैं और यह सिलसिला इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से चलता है और उसमें इनके द्वारा जो है लव एंगल हो जाता है। यहाँ तक बात हो जाती है कि इनकी पत्नी जो 2 बच्चों, दिखाना फोटो, बच्चों की एक लड़का और एक लड़की की माँ है, यानी 2 बच्चों की माँ है वो। उसने अपने बच्चों के, एक मिनट दिखाओ, उसने अपने बच्चों के मुंह तक नहीं देखे। ये महिला की तस्वीर, इनके जो है पति हैं, ये इनके द्वारा यह तस्वीर दिखाई जा रही है कि ये इनकी पत्नी जो है कमलेश के साथ भाग चुकी है। अब इनका कहना ये है कि ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, देखिए आप, ये अबोध बच्चे हैं बेचारे, 2.5-3 साल के बच्चे हैं, दुधमुही बच्ची है इनकी, एक बेटा है। इनकी पत्नी नीतू ने ये भी नहीं सोचा कि इनके बच्चे जो है आखिर ये कैसे पलेंगे पोसेंगे।
अब इन्होंने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस का कहना यह है कि हम जो है छानबीन करेंगे, लेकिन ये बड़ी आश और उम्मीद के साथ @News9 लॉन्चर के पास आए कि यहाँ जाने से हमारा शायद कुछ काम बन जाए और हम जो है अपनी स्वेच्छा से अपनी पत्नी की गुमशुदगी की इस रिपोर्ट को वायरल कराना चाहते हैं, जन जन तक पहुंचाना चाहते हो। इनका कहना ये है कि पत्नी इनकी जहां भी हो वो लौट आए, हम उसको माफ कर देंगे। क्योंकि इनका कहना ये है कि 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों की दया धर्म और ममता और उनको पालना पोसना है तो वो आ जाए, और इनके वृद्ध माँ बाप हैं। अब देखना यह है, अगर वो इनकी आवाज बोलो, उजागर पत्नी के नाम संदेश बोलो आप कि आ जाए, हम सब माफ कर देंगे, है ना, क्योंकि 2 बच्चे हैं छोटे, वो रोते देखो ये बेचारा, ये उजागर रो रहा है, ये बेचारा रो रहा है और ये जो है बड़ा दुखी है। इसकी पत्नी को इतना घृणित कृत्य नहीं करना चाहिए था और उसको आना चाहिए। रात में मामा पुकारते रहते, मैं कहाँ से माला। अब ये बड़ा विचारणीय और प्रासंगिक सब्जेक्ट है कि आजकल की जो पीढ़ी है या आजकल की जो जनरेशन है वो इतना क्यों नहीं सोचती कि जो उन्होंने अपने हाथ से जिस बच्चों को पैदा किया, और पैदा करना ही उद्देश्य होता है क्या? माँ बाप का कर्तव्य होता है कि उन बच्चों का लालन पालन करना, उनको पढ़ाना लिखाना और अच्छे संस्कार देना। तुमने अपना शरीर लिया और शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम चली गई यहाँ से। इतनी बड़ी विडंबना है कि ये शख्स आज रो रहा है, ये बेचारा रो रहा है, इसकी दया लग रही है। प्रशासन को भी चाहिए कि इसके साथ जल्दी से जल्दी इसकी पत्नी को दस्तयाब करें और इसके बच्चों के सुपुर्द करें। ये आप देख रहे हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट है, ये जो उजागर लाल चौधरी ने अमानगंज थाने में दर्ज कराई है। बहरहाल कहना यह है कि जो है इसकी पत्नी नीतू जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है इसकी पत्नी नीतू की है।